तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे जो भी वीडियो आ रहा है वो आपको टाइम पे मिल जाए और आपको ये चैनल बार बार ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है। कंप्यूटर कौन सा काम नहीं करता, वो उसका काम नहीं, ये पूछा गया। तो सबसे पहले इनपुट एक्सेस करना, या फिर टेक्स्ट कॉपी करना, या फिर डेटा प्रोसेस करना, या फिर डेटा को एक्सेस स्टोर करना। स्टोर आप कर सकते हैं, जैसे हार्ड डिस्क आती है, बाकी डिवाइसेस आती हैं, ये कंप्यूटर का काम है। डेटा प्रोसेस करना, प्रोसेसिंग तो कंप्यूटर का काम होता ही है, तो मेन काम होता है कंप्यूटर का प्रोसेसिंग करना। इनपुट एक्सेस करना, ये भी कंप्यूटर का काम है कि जो भी इनपुट आ रहा है उसे लेना। लेकिन टेक्स्ट को कॉपी करना ये कंप्यूटर का काम नहीं, ये ह्यूमन के द्वारा किया जाता है। मतलब हम लोग टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करते हैं, तो ये कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है। तो यही इसमें काम तो है कि कंप्यूटर करेगा तो, लेकिन हम लोगों को करना पड़ेगा। बाकी चीजें कंप्यूटर अपने आप ही प्रोसेस करता है। तो इसमें बी वाला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सर्च इंजन क्या है। एक सर्च इंजन क्या होता है आपको बता चुका हूँ कि सर्च इंजन और जिसमें हम लोग सर्च करते हैं, मतलब जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर होता है सर्चिंग के लिए, उन दोनों में डिफरेंसेस काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो सर्च इंजन पूछा गया है, जैसे सर्च इंजन क्या है, गूगल है, डक डक गो है, जिसमें हम लोग सर्च कर सकते हैं, जिसमें हम लोग टाइप करके सर्च करते हैं। तो क्या है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट है सर्च इंजन, या फिर एक प्रोग्राम जो इंजनों की खोजता है, एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब में दस्तावेजों को खोजता है, या फिर एक मशीनरी इंजन जो डेटा को खोज करता है। सर्च इंजन क्या हार्डवेयर कंपोनेंट है? हार्डवेयर तो है नहीं सर्च इंजन, आप देख सकते हैं, आप टच कर सकते हैं, नहीं बिल्कुल। एक प्रोग्राम जो इंजनों को खोजता है, इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ कि कोई प्रोग्राम ऐसा है क्या जो इंजनों को खोजता है, ऐसा तो नहीं है। एक मशीन इंजन जो डेटा को खोजता है। तो सर्च इंजन डेटा को तो जरूर खोजता है, लेकिन वो हर चीज को खोजता है उसमें। तो एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब में दस्तावेजों को खोजता है, तो ये तो सही है भाई। जो भी अपनी वेबसाइटें होती हैं तो वो www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर में आती हैं, तो वो दस्तावेजों को सर्च इंजन को खोजता है, मतलब एक प्रोग्राम होता है, सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में सबसे अधिक डेटा एक्सेस करने की गति होती है। तो डेटा सबसे अधिक किसमें एक्सेस हम लोग कर सकते हैं। एक्सेस करने का मतलब आप समझ गए होंगे कि जब हम लोग मान लो सपोज करो एक हार्ड डिस्क है, या डीवीडी है, या फिर एसडीडी है, तो उसमें डेटा या कोई मूवी स्टोर है और आप उसे एक्सेस करना चाहते हैं, मतलब उसे चलाना चाहते हैं, तो किसमें वो जल्दी चलेगी। सीडी रोम में, मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क राइट, मतलब रीराइट भी आप कर सकते हैं इसमें, या फिर डीवीडी में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा कौन सा भाई जिसमें डेटा जल्दी हो जाएगा। तो उसमें से किसी में डेटा आप जल्दी एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हार्ड डिस्क का नाम नहीं है, यहाँ पे पीडी पेन ड्राइव का नाम नहीं है। तो इसमें डेटा एक्सेस करने में टाइम लगेगा। आप जो सीडी होती है उसे कंप्यूटर के अंदर डालेंगे, फिर डेटा एक्सेस करेंगे, तो एक लंबी प्रोसेस है। और हार्ड डिस्क क्या होती है, वो ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर पड़ी होती है, आप खाली डायरेक्ट उसे ओपन कर सकते हैं फोल्डर में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोलाटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। नॉन वोलाटाइल और वोलाटाइल मेमोरी में मैं काफ़ी बार डिफरेंस बता चुका हूँ। वोलाटाइल मेमोरी जो चेंज होती रहती है, जैसे रैम हो गई, जो बढ़ती घटती रहती है। और नॉन वोलाटाइल मेमोरी जो परमानेंट सेम रहती है, जैसे हार्ड डिस्क टाइप की मेमोरी लाइक 500 जीबी की होती है, या फिर कोई मेमोरी 16 जीबी की आपके मोबाइल में होती है, तो वो हो गई नॉन वोलाटाइल। मतलब वोलाटाइल माने ही होता है चेंज होने वाला, तो नॉन वोलेटाइल मतलब जो चेंज नहीं होता। जैसे सीडी रोम, ठीक है, नॉन वोलेटाइल है, या सीडी राइड करने वाला, या फिर हार्ड डिस्क, तो या फिर ये सभी, तो ये सभी नॉन वोलेटाइल है। क्यों है ये सभी नॉन वोलेटाइल? क्योंकि रोम दिया है, जो आप जैसे आपके मोबाइल में जो भी 16 जीबी या 32 जीबी की मेमोरी आती है, या रीराइट करने वाला सीडी, वो भी एक रोम में ही आती है कि उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क में भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। वोलेटाइल नहीं, क्योंकि ये चेंज नहीं होती। अगर 500 जीबी की हार्ड डिस्क लाएंगे, ऐसा तो है नहीं थोड़े दिन बाद वो 400 जीबी की हो जाती है, वो 500 जीबी की ही रहती। आपके मोबाइल की स्टोरेज अगर 32 जीबी, तो वो 32 ही जीबी रहती है, बढ़ती करती नहीं। लेकिन रैम क्या है, वो वोलाटाइल होती हैं, कि आपकी अगर 4 जीबी रैम है मोबाइल में, आपने 3 सॉफ्टवेयर खोल लिए, तो ये हो सकता है 2 जीबी रह जाए। तो इसे कहते हैं वोलाटाइल, मतलब चेंजमेंट होता रहना उसमें। आगे देखते हैं, एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा डालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। कि अगर कोई स्टोरेज लोकेशन क्या होती है, जहाँ पे डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ऐसी लोकेशन, उसमें अगर डेटा हम लोग डालते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रीडिंग, या राइटिंग, या कंट्रोलिंग, या फिर हैंड चेकिंग। तो सिंपल सी बात है, जब आप डेटा डालते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं राइटिंग।
कहीं पे डेटा डालना उसे कहेंगे राइटिंग, और अगर खाली आपको डेटा पढ़ना है, मान लो कोई पीडीएफ पढ़ी और पीडीएफ आपने ओपन करके उसे रीड करा, उसे कहेंगे रीडिंग। आगे देखते हैं एमपीजी किस तरह की फाइलों का फाइल एवस्टेशन है। तो एमपीजी वही क्या है, आपने जेपीजी सुना होगा, आपने पीएनजी सुना होगा, तो एमपीजी क्या होता है, सिंपल सी बात है, क्या ऑडियो है या फिर इमेज है या वीडियो है या फिर फ्लैश है। तो MP3 ऑडियो के लिए होता है, MP4 होता है वीडियो के लिए, अलग अलग भी और सारे होते हैं, लेकिन इमेज के लिए क्या होता है एमपीजी। एमपीजी हो गया, जेपीजी हो गया, पीएनजी होता है, ये एक्सटेंशन है। यहाँ पे एवस्टेशन लिखा है, बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए एक्सटेंशन, तो बेसिकली फाइलों का एक्सटेंशन है। तो अगर ये एक्सटेंशन होगा डॉट एमपीजी या डॉट जेपीजी तो वो इमेज के लिए होगा। तो ये पूछ दिया जाता है एक्सटेंशन, काफ़ी बार आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या फिर कंपाइलर, या फिर कोई भी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके सिस्टम में ऑलरेडी आया है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, या फिर जो भी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन होती है आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में, वो होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर। आगे देखते हैं कंपाइलर किस कंप्यूटर के का भाग होता है। तो कंपाइलर कंप्यूटर का कौन सा भाग होता है, भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर या भाषा। सिंपल सी बात है, कंपाइलर का काम ही होता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम ही होता है कि भाषा को इंटरप्रेट करे या कंपाइल करे। तो ये बेसिकली भाषा वाला हमारा प्रोग्राम हो गया। हार्ड कॉपी निम्नलिखित में से कैसे प्राप्त होती है। हार्ड कॉपी पहली बात होती क्या है, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। जब तक कोई कॉपी कंप्यूटर में होती है, उसे कंप्यूटर में आप देख सकते हैं, तो फिर वो होती है सॉफ्ट कॉपी। जब उसे हम लोग बाहर निकाल लेते हैं कंप्यूटर के प्रिंटर के जरिए, तो वो हो जाती है हमारी हार्ड कॉपी। तो कैसे प्राप्त होती है हार्ड कॉपी, सिंपल सी बात है, प्रिंटर से निकालते हैं आप लोग कहीं फॉर्म भरते हैं, तो उसके बाद कॉपी भी निकलवा के लाते हैं, तो उसी को कहते हैं हार्ड कॉपी। वो बेसिकली प्रिंटर से हम लोग प्राप्त करते हैं। आगे कहते हैं ये एक कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है। मोस्ट ऑफ द प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं, मतलब एक प्रिंट कर सकते हैं जो भी आपकी फाइल आप लेके जाते हैं। तो कौन सा नहीं है, बैंड प्रिंटर या फिर गोल्फ बॉल प्रिंटर या फिर इंकजेट प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर। तो इंकजेट प्रिंटर बेसिकली कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है, बाकी सारे कैरेक्टर प्रिंटर हैं। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद।